नमस्कार दोस्तों, मैं रमनजीत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासरूम में। आज हम आपके लिए 12वीं क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड अध्याय या द्वितीय अध्याय विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि लेकर आए हैं। इस अध्याय में हमें विश्व की जनसंख्या यानी लोगों की संख्या के बारे में जानकारी हासिल करनी है। क्या जानकारी हासिल करनी है? उनका वितरण कैसे है, कहां पर कितनी जनसंख्या फैली हुई है, घनत्व कितना है, वृद्धि कितनी है, ये हमें इस अध्याय में जानकारी हासिल करनी है। लेकिन हमें ये अध्याय शुरू करने से पहले एक चीज समझनी होगी कि आखिर हम विश्व की जनसंख्या के बारे में या पर्टिकुलर किसी क्षेत्र या देश की जनसंख्या के बारे में क्यों अध्ययन करें। वाजिब सवाल है कि क्यों अध्ययन करें, हम क्या फायदा उसे अध्ययन करके। देखिए, ये जो हमें अध्ययन करना है वो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो किसी भी देश की जो वास्तविक धन होता है, जो वास्तविक पूंजी होती है, वो उस देश के निवासी होते हैं। वही निवासी जो वहां उस देश में पाए जाने वाले संसाधनों का उपयोग करते हैं। हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि कोई भी जो राष्ट्रीय संपन्न बनता है या विकसित बनता है, उसमें उस देश के खनिज संसाधनों का योगदान होता है। इतना नहीं होता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है उस देश के निवासियों का योगदान होता है। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, जापान, वहां पर अत्यधिक मात्रा में या मध्यम मात्रा में भी खनिज संसाधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन वहां के जो जनता है, वहां की जो जनसंख्या है वो संपन्न है। उस राष्ट्र की सरकार ने अपनी जनसंख्या पर निवेश किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं के द्वारा उन्हें संपन्न बनाया है, तो वो तरक्की कर रहे हैं। तो किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है वही उसका वास्तविक धन होती है। हमें यही चीज ध्यान में रखते हुए इस अध्याय को समझना है। जनसंख्या के बारे में जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारी जनसंख्या में कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करना भी बहुत जरूरी है। हमारे जो ज्योग्राफी के आने वाले 2-3 अध्याय हैं वो इस जनसंख्या की गुणवत्ता से ही संबंधित है, जैसे जनसंख्या संगठन, मानव विकास, ये इसी से संबंधित है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। 21वीं शताब्दी के शुरुआत में विश्व की जो जनसंख्या जो आंकी गई थी, जो पहचानी गई थी, वो 600 करोड़ यानी 6 अरब थी। आज के टाइम पर यह जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। हमें यह चीज जाननी होगी कि जो 600 करोड़ जनसंख्या, 700 करोड़ जनसंख्या जो आज के टाइम पर हमारी है, वो असमान तरीके से वितरित है। कहीं पर ज्यादा जनसंख्या है, कहीं पर कम जनसंख्या है। यही चीज हमें समझनी है एक टॉपिक में, विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। मतलब कि विश्व में जो जनसंख्या है वो किस प्रकार से फैली हुई है। इसमें आप देखोगे कि मोटे तौर पर विश्व की 90% जनसंख्या, अगर पूरे विश्व की 90% जनसंख्या लोगे आप, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के 10% भाग पर निवास करती है। मतलब कि विश्व की 90% जनसंख्या पृथ्वी के 10% भाग पर निवास करती है, और जो 10% जनसंख्या है वो 90% भाग पर निवास करती है। यानी कि विश्व जो जनसंख्या है वो असमान तरीके से फैली हुई है। विश्व के सर्वाधिक 10 आबाद देशों में विश्व का लगभग 60% जनसंख्या रहती है। आज हमारे पास 206-207 देश हैं पूरे विश्व में, लेकिन जो पूरे विश्व की जो जनसंख्या का 60% है वो सिर्फ और सिर्फ 10 देशों में रहते हैं। इन 10 में से 6 कहां पे स्थित हैं? जो 10 देशों के बारे में मैंने बताया वो एशिया में हैं, जैसे जापान, रूस, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन और भारत। देखा, समझ में आया कि विश्व की जनसंख्या किस प्रकार से असमान रूप से फैली हुई है। इसे समझने के लिए हमें जनसंख्या घनत्व को समझना होगा। देखिए, जनसंख्या घनत्व एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
एग्जाम में नॉर्मली 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और एक एक बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व है क्या? देखिए, हम किसी किसी क्षेत्र में निवास करते हैं, उस जो क्षेत्र होता है, वो भूमि जो होती है, उसकी एक सीमित क्षमता होती है कि वो इतना ही अन्न उपजा सकती है और वो इतनी संख्या के लोगों का भरण पोषण करती है, चाहे वो खेती के माध्यम से, चाहे किसी अन्य माध्यम से। तो हमें ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि उस जनसंख्या और उस क्षेत्र जो भूमि है के बीच में जो रिलेशनशिप है कि जनसंख्या ज्यादा है या कम है, इस चीज को समझना ही एक तरीके से जनसंख्या घनत्व कहलाता है। किताब की भाषा में देखें अगर, भूमि की प्रत्येक इकाई में जो कोई भी एक इकाई मतलब एक क्षेत्र, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। अतः लोगों की संख्या व भूमि के आकार को समझना बहुत जरूरी है। यही बात जो नॉर्मल है, जो मैंने बताई थी, यही जनसंख्या घनत्व है। मतलब कि भूमि और लोगों की संबंध को समझना ही जनसंख्या घनत्व है। अब जनसंख्या घनत्व का एक फॉर्मूला होता है, जनसंख्या घनत्व जनसंख्या बटे में क्षेत्रफल। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें कि किसी 10 किलोमीटर क्षेत्र में 1000 निवासी पॉपुलेशन निवास करते हैं, तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है। तो हम क्या कहेंगे, इसे भाग दे दिया, काट दिया, तो हमारी कितने 1 किलोमीटर में 100 जनसंख्या। मतलब कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, 100। और यही क्या है, जनसंख्या घनत्व। नॉर्मली 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ज्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे। देखिए, जनसंख्या घनत्व के आधार पर पूरे विश्व को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है सघन आबाद क्षेत्र। सघन मतलब कि जो बहुत ज्यादा आबादी से भरे हुए क्षेत्र हैं। दूसरा है मध्यम आबाद क्षेत्र। तीसरा है विरल आबाद क्षेत्र। सघन आबाद क्षेत्र जो है, जहां पे जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है, जहां पर प्रति किलोमीटर क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, वहां पर क्या है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 लोग रहते हैं। मतलब कि जहां पर जिस देश में प्रति किलोमीटर 200 से ज्यादा लोग रहते हो या 200 लोग रहते हो, वो कैसे क्षेत्र होंगे, सघन आबाद क्षेत्र, जहां पे जनसंख्या ज्यादा होगा। कौन से क्षेत्र हैं, यूएसए उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरोप का पश्चिमी भाग, इंग्लैंड वाला हो गया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये वाला भाग हो गया, और पूर्वी एशिया, जापान, इंडोनेशिया, भारत का कुछ हिस्सा, ये सब पूर्वी एशिया में आ गया। अब मध्यम आबाद क्षेत्र में क्या हो गया, मध्यम आबाद क्षेत्र में जो जनसंख्या के प्रति किलोमीटर 11 से 50 लोग रहते हैं, बस ज्यादा नहीं, 11 से 50 लोग। 1 किलोमीटर में आपको 11 से 50 लोग दिखेंगे। ये एक पैमाना है जो भूगोलवेत्ताओं ने सुनिश्चित किया है। इसका एग्जाम्पल क्या है, पश्चिमी चीन और दक्षिण भारत, ठीक है। अब तीसरा है विरल आबाद क्षेत्र। विरल मतलब कि जो कम जनसंख्या जहां पर फैली हुई है। अब एक तरीके से देख लो कि सघन आबाद में जनसंख्या कैसे है, ये भरे हुए हैं। विरल आबाद मध्यम आबाद क्षेत्र में चलो भाई थोड़ा बहुत है, और विरल आबाद क्षेत्र में क्या है, 1 हद मार के 2, ये 1 किलोमीटर का सर्कल मान लो आप, ठीक है। विरल आबाद क्षेत्र में प्रति किलोमीटर क्षेत्र में एक व्यक्ति रहता है, और ये कहां पर, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, मरुस्थल, और जहां पे जंगली वन, विषुवतीय वन। तो आज का हमारा बस इतना ही है, यही टॉपिक थे हमारे, जिसमें हमने आज के टॉपिक में जाना कि विश्व में जनसंख्या वितरण के क्या प्रारूप हैं, जनसंख्या घनत्व किस प्रकार से फैला हुआ है। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। हम जल्द आपके लिए इससे आगे का टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।